श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया विशेष उपाय। जब आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में अब कुछ बचा नहीं है, सब कुछ ठप हो गया है, जीवन में हम मेहनत तो कर रहे हैं पर परिणाम जीरो मिल रहा है, या फिर मन में हमेशा नेगेटिविटी सोचने में आती है, यानी कि अच्छा होते हुए भी मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, नकारात्मक सोच आती है कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, मन घबराता रहता है, कह सकते हैं कि बिना वजह का टेंशन होता रहता है, या फिर दिल की कोई बात है जो बाबा से कहना चाहते हो और शीघ्र पूरी हो जाए, तो इनके लिए गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय है जिन उपायों को आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय है परिक्रमा का। जी हाँ, गुरुजी ने बताया है कि महादेव के जितने भी अवतार है, स्वयं महादेव का अवतार, महादेव स्वयं, हनुमान जी, या फिर भैरव बाबा, या रुद्र अवतार महादेव के, इन सब की जो परिक्रमा होती है वो परिक्रमा 3 होती है। कितनी परिक्रमा होती है? 3 परिक्रमा होती है। महादेव की परिक्रमा भी लगाई जाती है, वो भी 3 परिक्रमा लगाई जाती है। और परिक्रमा कैसे पूर्ण होती है वो गुरुजी ने बताया है कि परिक्रमा पूर्ण ही लगाएंगे और बाबा से कुछ दिल की बात कहेंगे तो महादेव उस बात को अवश्य पूरा करते हैं और जल्दी सुनते हैं। जी हाँ, तो कोई भी मनोकामना हो, मनोकामना पूर्ति के लिए, अपने दिल की बात बाबा से कहने के लिए आप महादेव की 3 परिक्रमा लगाकर महादेव से अपने दिल की बात कह सकते हैं। तो बहुत सरल सा उपाय है, और यह उपाय करने के लिए कोई किसी विशेष दिन, किसी विशेष तिथि का इंतजार नहीं करना है आपको। जब आपको समय मिले उस दिन बाबा की परिक्रमा लगाओ और अपने दिल की बात महादेव से कह दो। जी हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कैसे हमें परिक्रमा लगाना है। देखिए, आपको मैं एरो बनाकर समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे लगाना है। जैसे कि ये शिवलिंग रखी हुई है, ठीक है, और शिवलिंग यानी महादेव के मंदिर के बाहर नंदी जी विराजमान रहते हैं। ये शिवलिंग है और इनके बाहर नंदी जी विराजमान है, ठीक है। अब आप परिक्रमा लगाने की शुरुआत करोगे महादेव के सम्मुख से। महादेव के सम्मुख से जब आप परिक्रमा लगाते हुए परिक्रमा पूरी करोगे, देखिए परिक्रमा पूरी कैसे होती है, जब जल फेंके जाता है उस भाग को कभी भी उंगाला नहीं जाता है, वरना ऐसा करने से सारे दान पुण्य सब नष्ट हो जाते, सब खत्म हो जाते। करना क्या है आपको, महादेव के सम्मुख से परिक्रमा लगाने की शुरुआत करना है। परिक्रमा लगाते हुए आपको आना है इस स्थान तक, जैसा आपको एरो दिख रहा है। रेड वाला एरो से मैं बता रही हूँ कि आपको जाना कैसे है, और ब्लू वाले एरो से आपको बता रही हूँ कि वापस रिटर्न कैसे आना है, ठीक है। ब्लू वाली लाइन से, रेड वाली लाइन से आपने शुरुआत करी है जाने की, यहाँ तक आप आ गए हो। अब आपको रिटर्न आना है। जब आप रिटर्न आओगे तब आपको रिटर्न आते हुए इस भाग पर, जहां पर ब्लू लाइन कंप्लीट हो चुकी है, इस भाग पर आपको रुक जाना है। रुक कर आपको यहाँ खड़े होकर नंदी जी के दर्शन करना है। नंदी जी के दर्शन करना भूलना मत। इस परिक्रमा में नंदी जी के दर्शन करने का ही फल है। तो वहां खड़े होकर, जो यहाँ पर ये ब्लू लाइन रुकी हुई है, यहाँ खड़े होकर नंदी जी के दर्शन करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहें। ये हमारी एक परिक्रमा पूरी हो चुकी है। दूसरी परिक्रमा क्या करेंगे, वापस आपको आना है इस स्थान पर। कहाँ पर? जब आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, सेम आपको ऐसे ही वापस आना है। यहाँ आकर वापस आपको रिटर्न जाना है, कहाँ तक? जहाँ से ग्रीन लाइन शुरू हुई है, यहाँ तक आपको वापस आना है। यहाँ आकर फिर आपको नंदी जी के दर्शन करना है। ये दूसरी परिक्रमा पूरी हुई है। वापस आपने जैसे दूसरी परिक्रमा पूरी की है, सेम ऐसे ही आपको तीसरी परिक्रमा को पूरी कर लेना है। 3 परिक्रमा पूरी हो जाएगी जब आप नंदी जी के 3 बार दर्शन करोगे इस तरीके से घूमते हुए। जी हाँ, ये होती है महादेव की पूर्ण परिक्रमा। बाबा की परिक्रमा पूरी एक नहीं लगाई जाती, आप सभी को पता है, आधी परिक्रमा लगाई जाती है। पर आधी परिक्रमा भी पूर्ण परिक्रमा कब कहलाती है? जब हम भ्रमण करते हुए, परिक्रमा लगाते हुए नंदी जी के दर्शन करते हैं। तो आपको ऐसे 3 बार परिक्रमा लगाना है। 3 परिक्रमा का महत्व है। तीनों परिक्रमा में नंदी जी के 3 बार दर्शन करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है और महादेव से दिल की बात कह देना है। शीघ्र अतिशीघ्र महादेव दिल की बात सुनते हैं, आपकी परिक्रमा को पूरी होती है और बाबा आपकी कहे अनुसार आपकी जो भी दिल की बात होती है वो पूरी कर देते हैं। तो कोई भी मनोकामना हो, किसी मनोकामना के लिए इस तरीके से बाबा की परिक्रमा लगाएं। 3 परिक्रमा लगाकर अपने दिल की बात नंदी और महादेव से कह दीजिएगा। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके और पूछ सकते हैं, मैं इस बारे में फिर से समझा दूंगी। पर आप एरो समझना, जो लाइनिंग बनाई है ना मैंने, उस लाइनिंग पे ध्यान देना। जहां से लाइनिंग शुरू हो रही है, मतलब आप चल रहे हो उस लाइनिंग पे, तो रेड लाइन पे चलना है, फिर ब्लू लाइन चल लेना, फिर ग्रीन लाइन चल लेना। बस ऐसा कर लेना, समझ जाना, समझ में आ जाएगा आपको। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।
दूसरा उपाय है जब हम नकारात्मक सोचते हैं, जी हाँ, नेगेटिविटी सोचते हैं, या फिर अच्छा होता होते भी हमें उसके बारे में बुरा सोचने लग जाते हैं। जी हाँ, यह हमारे साथ कोई अच्छा नहीं होता, हमेशा गलत गलत होता है। तो हमारी चंद्र नाड़ी कहीं ना कहीं कमजोर होती है। जी हाँ, चंद्र नाड़ी कमजोर रहती है तो नेगेटिविटी थॉट आते हैं, नेगेटिविटी सोचने में आता है और अच्छा नहीं होता है। तो इसके लिए आपको चंद्र नाड़ी को मजबूत करना है, और यह उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। किसी विशेष तिथि का आपको इंतजार नहीं करना है, और यह उपाय आप मंदिर जाकर यानी शिवालय जाकर भी कर सकते हो, और इस उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हो। तो करना क्या है आपको, तो देखिए, आपको लेना है एक बेलपत्री। बेलपत्री की तीनों पत्ती जिस छोर पर मिलती है उस भाग पर आपको कर देना है लाल चंदन का लेपन। जी हाँ, सॉरी, लाल चंदन नहीं, पीले चंदन का लेपन। जी हाँ, कौन चंदन का? पीले चंदन का लेपन। अच्छे से बढ़िया आपको चारों तरफ पीले चंदन का लेपन कर देना है, और इस बेलपत्री को महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। डंडी का भाग किधर भी रख देना, कोई दिक्कत नहीं। घर पे भी शिवलिंग हो तो वहां पर भी आप समर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको अपनी चंद्र नाड़ी को मजबूत करना है। कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, सीधी नाक को दबाते हुए उल्टी नाक से, उल्टे छिद्र से आपको श्वास को लेना है और छोड़ना है। जी हाँ, और सुख आसन लगाकर बैठना है। सुख आसन कैसे? आलती पालती बोलते हैं ना, मतलब पैर फोल्डिंग करके बैठते हैं आराम से। जैसे गुरुजी कथा वाचते हैं तो गुरुजी कैसे बैठते हैं, सेम वैसे आपको सुख आसन लगाकर बैठ जाना है, और सीधी नाक को दबाते हुए उल्टी नाक से श्वास लेना और छोड़ना है। बस इतना सा करना है। ऐसा करने से नाड़ी मजबूत होती है। अगर यह उपाय आप शिवालय जाकर कर रहे हो तो नंदी जी के पीछे बैठे, वहां बैठकर आपको श्वास को लेना और छोड़ना है। और जो अगर आप घर पे कर रहे हैं तो घर पर आप महादेव के सम्मुख यानी कि आपके मंदिर के सम्मुख बैठकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, चंद्र नाड़ी को मजबूत करना। और ऐसा करने से, इस उपाय को करने से आपके नकारात्मक विचार खत्म होते हैं, आपकी मनोकामना पूरी होती है, यानी कि आप जो भी सोचते हो वो अच्छा अच्छा होने लगता है। तीसरा उपाय, जब लगे आपको आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में दुख ही दुख है, राह बिल्कुल नहीं है, खुशहाली बिल्कुल नहीं है, कोई भी कार्य होना पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, दुख है, कष्ट है, परेशानी ही परेशानी आपके जीवन और आपके खाते में लिखी हुई है, तो अपने भाग्य के उदय करने के लिए आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। और प्रदोष काल में यह उपाय किया जाता है। आपको लेना है एक कनेर का पुष्प। जी हाँ, मात्र एक कनेर का पुष्प, पीला कनेर लेना है। यह पीला कनेर आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करना है। जी हाँ, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करते हुए फिर आपको महादेव के शिवलिंग पर कनेर के पुष्प को समर्पित कर देना है। प्रदोष काल में यह उपाय किया जाता है, और इस उपाय को अगर प्रदोष के दिन किया जाए, शिवरात्रि के दिन किया जाए, या फिर किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो सोने पे सुहागा है। यह उपाय फिर खाली नहीं जाता है, जीवन में रोशनी ही रोशनी आ जाती है, जिंदगी में सारे कष्ट परेशानियां दूर हो जाती है। तो कुछ विशेष उपाय हैं जिन उपाय को आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे और विशेष उपाय है, सरल से उपाय है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।